नमस्कार मित्रों, आज हम लोग संस्कृत में सीखते हैं अनुवाद। बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश करता हूँ सिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, ये है पुरुष। तो ये सवाल बनता है मित्रों कि पुरुष कहते किसको हैं। तो हम लोग अक्सर पर्सनल प्रोनाउन अंग्रेजी में पढ़े हैं। जो लोग अंग्रेजी पढ़े हैं वो वहाँ से समझ लें कि पर्सनल प्रोनाउन हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ सबसे पहले ही सवाल बनता है मित्रों कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो 1 2 3 यानी बहुवचन है ये। तो 3 वचन संस्कृत में। कितने लिंग होते हैं? तो 3 लिंग। तो हमें ये चीज़ याद रहना चाहिए मित्रों कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और वचन भी 3 होते हैं और पुरुष भी 3 होते हैं। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। तीनों में से कभी भी एक प्रश्न आ जाता है। जबकि ठीक हिंदी में क्या होता है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, 2 वचन होते हैं, लेकिन पुरुष 3 होते हैं। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे पुरुष किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम बोलने वाले यानी बोलने वाले और सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले और सुनने वाले, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। यहाँ हमने 3 कंडीशन दिया मित्रों। एक हो गया बोलने वाला, एक हो गया सुनने वाला और एक हो गया जिसके बारे में कुछ कहा जाए। इन्हीं तीनों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द यानी इन तीनों पुरुषों के जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं मित्रों, उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं और यही तीनों पुरुष कहलाते हैं। कभी भी कंडीशन में, जैसे अगर मैं अपनी ही अभी बात करता हूँ मित्रों, तो एक मैं हो गया, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हो गया बोलने वाला, तो हम हो गए पुरुष, मैं हो गया पुरुष। फिर हो गया सुनने वाला, तो जो सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं पुरुष हो गया। फिर सुनने वाला, वो भी पुरुष, और जिसके विषय में, वह भी पुरुष। किसके विषय में बात हो रही है? पुरुष के बारे में ही बात हो रही है। तो ये हो गए पुरुष। तो मित्रों, हम इसकी चर्चा यहाँ इसलिए संस्कृत में, आप थोड़ा अंग्रेजी और संस्कृत में हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम पुरुष। अब मुझे आशा है आप पुरुष समझ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष की। अब यहाँ हम लोग ये देखते हैं मित्रों कि जो हमारी संस्कृत होती है, हमारे घर में औरतें खाना बनाती हैं तो क्या करती हैं? सबसे पहले जो वह होता है घर में, हमारे कोई भी स्त्री अगर खाना बनाए मित्रों, तो वह सबसे पहले किसे सर्व करती है, ये किसे परोसती है? तो सबसे पहले हमें, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि सबसे पहले वह जो दूर दराज से रिश्तेदार, नातेदार, उसे खिलाते हैं। और फिर उसके बाद वह अगर खाया, रिश्तेदार खाया, चला गया, तो जो बचा फिर उसके बाद तुम खाओ। और स्वयं जो खाना बनाने वाली स्त्री है यानी मैं, वह मित्रों सबसे बाद में खाती है। इसी बेस पे ये हमारा प्रथम पुरुष होता है। ये और सॉरी, ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया, ठीक है। और ये हमारा मध्यम पुरुष हो गया और ये हमारा उत्तम पुरुष हो गया। जबकि अंग्रेज लोग क्या करते हैं मित्र, यहाँ हमने किसकी बात किया? संस्कृत। और अब आप अंग्रेजों को देख लीजिए।
जब कोई अंग्रेज़ों के घर में, यह इतने से आप अंग्रेजी समझ लीजिएगा। अंग्रेजी ने कोई भी अंग्रेज औरत मित्रों अगर खाना बनाती है तो सबसे पहले वह खुद खाती है, यानी जो कुछ है पहले मैं खाऊंगी, हमारे खाने के बाद जो बचता है तो उसे तुम भी खा लो, और उसके भी खाने के बाद जो बचता है तब जो बाहर के लोग हैं वो खाएं। इसका मतलब ये अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है, और ये थर्ड पर्सन। ये अंतर है हमारी संस्कृत और इंग्लिश का। तो मुझे आशा है मित्रों कि आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन भी समझ गए होंगे। अब हम सीधे चर्चा करते हैं आपको अनुवाद की। अनुवाद तो ये है, अनुवाद में पुरुष भी हम लोग मित्रों जान गए कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इनके स्थान पे जो शब्द प्रयोग होता है तो यही शब्द प्रयोग होता है, हम इसी को पुरुष कहते हैं। सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। तो मुझे आशा है आपको दिख रहा होगा मित्रों। थोड़ा सा हम आपको और नज़दीक से कोशिश कर लेते हैं। और तो ये देख लीजिए, सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। यहाँ माँ में हालंत लगा है, यहाँ भी माँ में हालंत है और यहाँ भी। तो इस तरह से हो गया मित्रों। अहम माने मैं या हम दोनों होता है, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। तो अब इसको हम लोग याद कर लेते हैं मित्रों। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देख लीजिए, सह माने वह, सबसे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इसको पढ़ लीजिए। मेरे साथ 2 बार रिपीट करेंगे मित्रों तो अपने आप याद हो जाएगा। आप इसको फिल्मी धुन गाने पे याद कर लीजिएगा। गाने, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, तो अब आप अच्छे से बोल सकते हैं। सह माने व तऊ वे दोनों, ते माने वे सब, ते माने वे सब, ते माने वे सब। त्वम माने तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, यूयम माने तुम सब। आम मैं या हम, आवाम हम दोनों, वयम माने हम सब, वयम माने हम सब। तो इस तरह से है मित्रों। अब आप इसको लर्न कर सकते हैं। रिपीट कर दे रहे हैं। सा माने व तऊ वे दोनों, ते माने वे सब, ते माने वे सब। त्वम माने तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, यूयम माने तुम सब। आम मैं हम, आवाम हम दोनों, वयम माने हम सब, वयम माने हम सब। तो मुझे आशा है मित्रों आपको याद हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप ऐसे गाइएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अब इसके बाद मित्रों हम लोग ये देख लेते हैं। ये है आपका धातु रूप पठति, पठतः, पठन्ति। तो इसके बाद हम अभी धातु की चर्चा कर लेते हैं मित्रों, और थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि ये जो है अनुवाद कैसे बनता है। पठ माने पढ़ना, तो पठति माने पढ़ता है, पठता। इस सभी जो लाइन है केवल सिंगल के लिए एक वचन। मित्रों जो यहाँ एक वचन लिखा है, यहाँ भी आपका ऐसे एक वचन लिखा जाएगा, यानी इसके ऊपर आप एक वचन लिख लीजिएगा, इसके ऊपर यहाँ आप द्विवचन लिख लीजिएगा, और इसके ऊपर यहाँ पर आप बहुवचन लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ हमें क्लियर है, ये आप देख लीजिएगा। 9 शब्द ऊपर वाले में हैं और 9 शब्द नीचे है। आप जैसे भी समझ में आए। पहली बात तो ये प्रथम पुरुष एक वचन,
ये भी प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। ये 1 नंबर का है तो ये 1 नंबर। पहली लाइन दूसरा खाना, पहली लाइन दूसरा खाना, पहली लाइन तीसरा खाना, पहली लाइन तीसरा खाना, दूसरी लाइन पहला खाना, दूसरी लाइन पहला खाना, दूसरी लाइन, हम इसको ऐसे आपको समझा दे रहे हैं मित्रों, इसका मिलान इससे होगा। अब आप देख लीजिए, तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। सह का मिलान पठत से, त्वम का इससे और अहम का पठामी से, तव का मिलान पठतः से, युवाम का पठतः से, पठथः, और आवाम का पठावा से। तो मीन्स ये मेरा मतलब है मित्रों कि जो जिस पुरुष और जिस वचन में है, उसी पुरुष उसी वचन का हमें क्रिया प्रयोग करना है। मुझे पूरा विश्वास है मैं आपको अनुवाद सिखाने में समर्थ होऊंगा। अगर फिर भी नहीं आता है मित्रों तो निश्चित रूप से आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में मुझे अनुवाद आपका समझ में नहीं आया। तो हम लोग यहाँ ये देखते हैं मित्रों कि सह पठति, वह पढ़ता है, हमने ऐसे लिख दिया, सह पठति, वह पढ़ता है। फिर ये पठता है तो इसके साथ हो जाएगा, ये आपका एक हो गया दूसरा, तव पठता, तो वे दोनों पढ़ते हैं। मुझे आशा है हिंदी आप लिख लेंगे। ते तीसरा बता रहे हैं, ते पठन्ति, तो वे सब पढ़ते हैं। फिर यहाँ से हम लोग 4 नंबर का अनुवाद देखते हैं। ये है आपका त्वम, त्वम माने तुम, तो ये हो गया त्वम पठसि, तो हो गया तुम पढ़ते हो। फिर युवाम हो गया युवाम, तो ये हो जाएगा युवाम के साथ पठ था, मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। फिर 6 नंबर में यूयम पठथ, तो इसका मतलब हो गया तुम सब पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ते हो। 6 नंबर हम लोग देखें। 7 नंबर देखते हैं, अहम, तो ये है अहम, अहम के साथ क्या लगेगा मित्रों, पठामी, तो हो गया ये अहम पठामी, तो मैं पढ़ता हूँ। फिर ये है आवाम पठावह, 8 नंबर में, तो आवाम पठावह, तो इसका मतलब हो गया हम दोनों पढ़ते हैं। फिर लास्ट है मित्रों 9 नंबर, वयम पठामः, इसका मतलब हो गया हम सब पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप ये इतना अनुवाद लिखकर हिंदी लिख लीजिएगा। और एक चीज़ मित्रों, मुझे आशा है अब ये इतना तो समझ में आ ही गया। तो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और थोड़ा सा आपको और हम बताते हैं। अब इसके बाद ये आप देख लीजिए कि जैसे थोड़ा सा बड़ा अनुवाद आप करना चाहिए तो आप केवल ये इतना कर दीजिएगा, जैसे हमने लिखा साह पठति, तो वह पढ़ता है, तो हम लोग अभी केवल इतना करिएगा मित्रों, आप बीच में जोड़ लीजिएगा कोई सा भी शब्द। पुस्तकम, सह पुस्तकम पठति, वो द्वितीय विभक्ति में शब्द कोई सा भी रहेगा, अनुवाद यही आपका, कोई चिन्ह मत लगाइएगा। वह पुस्तक पढ़ता है, वह गीता पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है, वह घर जाता है। तो खैर जाता है तो अभी आपका बाद में आएगा, तो अभी आप ये देख लीजिए। तो ये पुस्तकम जोड़ दीजिएगा, रामायणम जोड़ दीजिएगा, तो आपको हो जाएगा वह पुस्तक पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है। ठीक है, तो मुझे आशा है मित्रों आप ये अनुवाद अच्छे से सीख लिए होंगे। एक चीज़ इसमें और, जैसे हमने कहा वह पढ़ता है,
या वह पढ़ रहा है। तो इन दोनों का अनुवाद एक ही बनेगा मित्रों, पढ़ता है अथवा पढ़ रहा है। इन दोनों का अनुवाद क्या हो जाएगा, सः पठति। यानी मेरा मतलब है चाहे वो रहा है हो या ता है, दोनों का अनुवाद एक ही। यानी वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, सः पठति। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ रहे हो, यूयम पठत। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा हम आपको कुछ क्रियाएं और बता देते हैं मित्रों, जो आपका इसी बेस पे चलते हैं, और क्रिया की सूची भी अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ये है आपका गम, तो ये गम माने जाना, ठीक है। गम के भी वैसे कई अर्थ होते हैं। तो गम का मतलब एक गम वो भी होता है जो हम चिपकाते हैं, एक गम वो भी होता है कभी खुशी कभी गम, लेकिन यहाँ गम का मतलब जाना, ठीक है। तो इसको हम लोग जो पढ़ेंगे मित्रों, तो ऐसे लिखा जाएगा गच्छति। अब मुझे आशा है आप बना लेंगे। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लिख का भी ऐसे रहेगा मित्रों, लिख माने लिखना, तो ऐसे आप लिखना भी कर लीजिएगा। लिखत, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। जिसे हमने कह दिया त्वं पत्रं लिखथः, लिखसि, त्वं पत्रम, ये है त्वं पत्रम लिखसि, तुम पत्र लिख रहे हो। युवाम लिखथः, तुम दोनों लिख रहे हो। वयम लिखामः, हम सब लिख रहे हैं। तो इस तरह से मुझे आशा है मित्रों कि आप अनुवाद आपको आ गया होगा। थोड़ा सा हम कुछ क्रियाएं आपसे चर्चा कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है मित्रों कि कुछ आपको इसमें ऐसी चीज़ें रह गई जो आप नहीं आपको समझ में आया, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी जाने कि हमारे अंदर भी कमियां क्या रह गई हैं जो हम आपको अच्छे से समझा नहीं पाए। तो थोड़ा सा मित्रों आप लोग कुछ क्रियाएं देख लीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे यह है आपका अटति, अटति माने घूमता है, ठीक है। अटति माने घूमता है। सः अटति, घूमती हो गया, तो वह घूमता है, ठीक है। सः अटति, वह घूमता है। मेन मित्रों हम लिख रहे हैं, बाकी फिर अर्ज, अर्ज माने कमाना होता है, तो हो जाएगा अर्जयति, अर्जयति। ये रेफ वाला र है मित्रों, अर्ज ये या है, यति। फिर आपका है क्री माने करना, इसी के पहले आप उप जोड़ दीजिएगा, उपधन क्री, तो हो जाएगा उपकरोति माने उपकार करता है। अर्जयति माने कमाता है, अर्जयति माने कमाता है। फिर इसके बाद है आकर्षति, आ, यहाँ कर्ष धातु होगा मित्रों, ये आपका ये आपका ऐसे रहेगा कर्ष, कर्ष माने खींचना, तो आकर्षति हो गया, आकर्षति, आकर्षतः, आकर्षन्ति, ये हो गया खींचता है। अब इसके बाद है इच्छति, इच्छति माने इच्छा करता है, आप लोग उधर साइड वाला लिख लीजिएगा। और इच्छति में धातु क्या है, ये इसका मतलब हुआ इच्छा करना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पठति, तो इसका क्या हो जाता है पठ, तो ये मूल धातु है और ये आपका उससे बनी धातु है। सॉरी, एक चीज़ तो हमने लिखना भूल गए मित्रों, जो आपने लिखा था हमने पठ धातु, ये याद आया अभी, गलती तो हो ही गई। पठ धातु हमने लिखा था यहाँ कोष्टक में पढ़ना, इसके ऊपर मित्रों आप लोग लिख लीजिएगा लट लकार, ठीक है। लट लकार इसका मतलब है वर्तमान काल, ठीक है। तो
तो ये सारी क्रियाएं हम लोग जो लिखे थे वो पूरा वर्तमान काल की थी। तो इसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। ऊपर लट लकार वर्तमान काल जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें क्या था कि हम जल्दी जल्दी में और जगह कम होने के कारण नहीं लिख पाए थे मित्रों। तो ये इतना हम लोगों ने देखा, पठ माने पढ़ना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका उदयति। उदयति माने निकलते हैं, निकलता है, उदयति, ठीक है। और इसका धातु यही आपका हो जाएगा, इसी में हलंत लगा दीजिएगा, उद। उद का हो गया उदयति, ठीक है। इसका मतलब निकलता है। तो इसको हम इरेज करते हैं मित्रों। दूसरा और भी जो धातुएं इम्पॉर्टेंस हैं हम उसको देख लेते हैं। केवल इतने से जितना आप अनुवाद बनाएंगे हम लोगों का अनुवाद में आएगा उतना ही लिख रहे हैं। यहाँ हो गया मित्रों कूर्द, तो इसका मतलब हो गया कूर्दति, तो कूदते हैं, कूदता है, ठीक है, कूदता है। फिर इसके बाद है आपका क्रीडति, तो ये है क्रीड, क्रीड माने खेलना, तो ये है आपका क्रीडति, तो इधर खेलता है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है मित्रों कूजति, तो ये है कूजति माने तो हो जाएगा कूजता है, ठीक है, कूजति। कूजति का मतलब हो गया कूजता है या चाहता है, आप जो भी लिख लीजिएगा। पक्षियों के आवाज में है चाहता है, तो ये है कूज माने कूजना, ठीक है। फिर है मित्रों गच्छति, तो हमने देख ही लिया। आप खेलति भी, ये खेल धातु हो गई, खेल माने खेलना, तो खेलति खेलता, खेलंती अगर क्रीड नहीं आता है तो आप खेल याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है गायति, तो गय माने गाना होता है, गय माने गाता है, तो हो जाएगा गायति गायता, गायंती गाता है। फिर इसके बाद है गाह, गाह का मतलब स्नान करना, तो हो जाएगा गाहते, तो ये मित्रों गाहते गाहेते गाहनते चलेगा। हमने धातु रूप में जब पढ़ाया था लभते लभेते लभनते, इसको हमने गाकर भी पढ़ाया है, आप उसको देख लीजिएगा कि लभते लभेते लभनते, लब से लभे थे, इस टाइप से है, आप उसको देख लीजिएगा मित्रों। फिर उसके बाद है चल, चल माने चलना, तो हो गया चलति चलता चलंती। तो इस तरह से इतनी क्रियाएं हुई मित्रों। आगे हम आपको क्रियाएं कल बता देंगे, आज कुछ जो है टाइम ओवर हो जाएगा, चूँकि 20-25 मिनट से आप लोग वीडियो ज़्यादा देखते भी नहीं हैं, तो इतनी क्रियाएं हैं हम लोग यहाँ से कल देख लेंगे। फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। कल हम लोग अगला लकार पढ़ेंगे। अनुवाद कैसा रहा प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा सब लोग कि अनुवाद समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद सभी लोगों।